प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे कि आखिर दो औरतें कुतिया क्यों बन गईं। आखिर इन पर अल्लाह पाक का इतना दर्दनाक अजाब क्यों नाजिल हुआ। ऐसा क्या गुनाह करती थी जिसकी वजह से इन पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ। यह वाकया खास औरत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, इसीलिए गुजारिश है कि हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भारत के एक छोटे से गाँव में एक अल्लाह वाले रहा करते थे। उनकी एक ही बहन थी, वह भी उन्हीं की तरह इबादत गुजार थी। वह अल्लाह वाले किसी दूसरे गांव में रहते थे और वह अल्लाह वाले अपनी बहन से कभी कभार मिलने के लिए चले जाया करते थे। फिर एक मर्तबा वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बहन से मिलने के लिए ना जा सके और उनकी बहन के दो बेटे थे। उस नेक औरत ने अपने दोनों बेटों की शादियां कर दी थीं और उस नेक औरत की दोनों बहुएं बहुत ही चालाक और होशियार थीं। जब भी वह नेक औरत अपने कमरे में बैठकर नमाज या कुरान पाक की तिलावत करती तो उसकी बहुओं को बहुत ज्यादा बुरा लगता। वह हमेशा ही कहती कि जब देखो नमाज दुआ करती रहती है और बैठी बैठी रोटियां तोड़ती रहती है, जबकि यह नेक औरत इन्हें काम करके भी दिया करती थी। अक्सर इसके दरवाजे पर कोई भी भीख मांगने वाला भिखारी आता या यतीम आता तो वह कभी भी उसको भूखा नहीं जाने देती। वह हमेशा ही सदका और खैरात किया करती थी। वह नेक खातून अपने पड़ोसियों का भी बहुत ख्याल रखती थी। वह अपनी बहुएं को हमेशा कहती कि तुम थोड़ा खाना ज्यादा बनाया करो, मुझे अपने पड़ोसियों को भी देना होता है। वह नेक औरत अपनी बहुओं को सुबह सवेरे उठा दिया करती थी और कहती कि उठो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो और घर की सफाई करो। इसकी बहुओं को इबादत करने का कोई खास शौक नहीं था, लेकिन फिर भी कभी कभार वह इबादत कर लिया करती थी। यह सब काम इन दोनों बहुओं को बहुत बुरा लगता था। वह तो बस आपस में अपनी सास की बुराइयां करती रहती थी, अपनी नेक सास को बुरा भला बोलती रहती थी। एक मर्तबा उसने अपनी बहू से कहा, बेटा आज खाना ज्यादा बना लेना, आज मैंने गरीबों की दावत करनी है और इसीलिए तुम दोनों मिलकर उनके लिए खाना तैयार कर लेना। देखो बेटा, जब हम यतीम मस्कीन लोगों को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह पाक बहुत राजी होता है। यह बात सुनकर इन दोनों बहुओं को काफी गुस्सा आया। वह कहने लगी कि क्या मुसीबत है हमारे सर पर। वह दोनों कहने लगी, जब से हम इस घर में आई हैं, यह बुरहा कभी गरीबों को बुलाती है, कभी मस्कीन को बुला लेती है, कभी बेवा औरतें को बुला लेती हैं। इस नेक औरत की दोनों बहुएं इसके बेटे के कान भरती रहती थीं। एक दिन वह नेक औरत अपने कमरे में इबादत करने चली गई और वहाँ दोनों बहुएं इकट्ठे बैठ गईं। एक बोली कि मैं तो इससे काफी तंग आ गई हूँ, पता नहीं यह कब मरेगी। दूसरी बोली कि यह रोज रोज हमसे खाना बनवाते हैं, मेरे तो नाक में दम कर रखा है, मैं तो कहती हूँ कि यहाँ से चली ही जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। एक दिन छोटी बहू ने झूठ मूठ की अपने हाथ पर पट्टी बांध ली और जब शाम को शौहर घर आया तो उसके सामने रोने लगी। शौहर ने बीवी के हाथ के ऊपर पट्टी देखी तो वह परेशान हो गया। औरत रोकर कहने लगी कि आज माँ जी ने 60 लोगों का खाना मुझसे बनवाया है और सारे घर का काम भी मुझसे करवाया है। झूठ मूठ की पट्टी बांधकर कहने लगी कि खाना बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया और अब दर्द कर रहा है, अब मैंने इस घर में नहीं रहना, आप अपनी माँ को कहीं भेज दें या मुझे कहीं छोड़ दें। ये बेटा अपनी माँ का इतना फर्माबरदार नहीं था, वह तो अपनी बीवी की बातों में आकर फौरन ही माँ के कमरे में आया। आपने हम भाइयों की बीवियों को नौकरानियाँ समझ रखा है, इतना ही शौक है इबादत करने का, इतना ही शौक है सदका और खैरात करने का, तो अपने भाई के घर चली जाए, वहाँ बैठ कर इबादत किया करें। माँ का दिल यह बात सुनकर तड़प उठा। कहने लगी कि बेटा तुम लोगों के होते हुए अब क्या मैं कहीं और चली जाऊं। बेटा कहने लगा कि जी हाँ, आप कहीं और चली जाए या फिर हम चले जाते हैं। माँ ने छोटे बेटे की बात सुनकर बड़े बेटे की तरफ देखा, वह भी अपनी बीवी की जुबान बोल रहा था। कहने लगा कि कभी मुस्की को बुलाती हैं तो कभी गरीबों को बुला लेती हैं और खाना खिलाती है, फिर इतना सारा खाना आप हमारी बीवियों से बनवाते हैं। आपको इतना ही शौक है तो अपने भाई के घर चली जाए, आप वहाँ जाकर सदका करें या यतीम को खिलाए, वहीं पर बैठकर इबादत करना। माँ ने देखा कि इसके दोनों बेटे अपनी बीवियों की ताबेदारी कर रहे हैं। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ। मेरे बेटों, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटों को यही लग रहा था कि माँ अपने भाई के घर चली जाएगी। माँ ने अपने कपड़े उठाए और चल पड़ी। वह कहाँ जा रही थी किसी को कुछ नहीं पता था, इसको खुद भी नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन वह अपने भाई के घर पर नहीं जा रही थी। वह बिना वजह अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भाई दिन की कामों और तबलीग में काफी मसरूफ रहता था। वह बूढ़ी औरत चलती जा रही थी। रास्ते में एक नौजवान आया, कहने लगा कि माँ जी आप कहाँ जा रही हैं। वह बूढ़ी औरत बोली कि बेटा मंजिल की तलाश में हूँ और सफर पर निकली हुई हूँ। नौजवान बोला कि लगता है माँ जी आप अकेली हैं, आपके साथ कोई और नहीं है। यह सुनकर वह नेक औरत खामोश हो गई। नौजवान बोला कि कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे साथ आए, मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। इस तरह वह नेक नौजवान इस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आता है। घर छोटा था लेकिन सुकून वाला था। नेक औरत बोली, कि बेटा तुम अकेले रहते हो? नौजवान बोला कि जी माँ जी मैं अकेला हूँ, यतीम हूँ,
मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन आज से आप मेरी माँ हैं। इस बूढ़ी औरत ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और कहने लगी कि बेटा मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। नौजवान बूढ़ी औरत को कमरे में ले गया और कहने लगा कि आज से यह कमरा आपका ही है, आप यहाँ पर जितनी चाहे उतना इबादत करें। नेक औरत सोचने लगी कि नौजवान होते हुए भी कितना नेक है और इबादत करता है। वह नेक नौजवान घर में भी इबादत करता था और कभी कभार घर से बाहर भी निकल जाता था। वह बूढ़ी औरत इस लड़के से कुछ नहीं पूछती थी, यह सोचकर कि जिस माँ को उसके बेटे ने घर से निकाल दिया हो वह भला दूसरों से कैसे कोई सवाल कर सकती है। वह औरत अल्लाह पाक से दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह, जानता है मैं गरीब हूँ, मिस्कीन को खाना खिलाती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे का तुझसे कोई शिकवा नहीं करती। बस दिल इस बात पर उदास है कि मैं यहाँ पर किसी को खाना नहीं खिला सकती। ऐ अल्लाह, तुम मुझे किसी का मोहताज ना करना, हमेशा अपने खजाने से अता करना। बस वह यही सोच रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। औरत ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, साथ फकीर और यतीम भी थे। औरत ने बोला कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? बच्चे बोले कि हमें पता चला है कि यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। बूढ़ी औरत बोली कि बच्चों, मैंने तो खाना नहीं बनाया और मेरे पास तो खाना भी नहीं है। बच्चे बोले कि यह आप कैसी बातें कर रही हैं, बाहर जाकर देखें, बड़ी बड़ी डेग में खाना बन रहा है। नेक औरत ने बाहर आकर देखा तो सच में बड़ी बड़ी डेग में खाना बनाया जा रहा था। वह खाना कौन पका रहा था, इस बात का किसी को कुछ नहीं पता था। वह नौजवान भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। बूढ़ी औरत ने इन बच्चों के साथ मिल खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि ऐ मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैं तो इसी बारे में सोच रही थी और तुमने मेरी दुआ कबूल कर ली। बूढ़ी औरत को लगा कि शायद दस्तर एक दिन के लिए ही लगाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब भी वह फजर की नमाज पढ़कर उठती तो दस्तरखान लगा होता था, बड़ी बड़ी डेग में खाना बन रहा होता था और बच्चे, बूढ़े, औरतें, यतीम, मिस्कीन सभी खाना खा रहे होते थे। जब खाना बन रहा होता था तो वह नौजवान वहाँ पर मौजूद ही नहीं होता था। बस कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको खोलना मुनासिब नहीं होता, इसीलिए वह औरत खामोश थी। उसने किसी से भी नहीं पूछा कि खाना कौन बनाता है और कहाँ से आता है। इस बात का चर्चा हर तरफ हो गया, हर गांव में हो गया और उस गांव में भी हो गया जहाँ पर इस औरत की दोनों, जहाँ पर बेटे रहा करते थे, इसकी बहुएं आपस में बात करने लगी कि जंगल में एक ऐसा घर है जहाँ पर हर वक्त खाना बनता रहता है और वहाँ पर लोग खाना खाते हैं जिनके घरों में खाना नहीं होता, जो गरीब होते हैं, मिस्कीन होते हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, फकीर, सभी वहाँ पर खाना खाते हैं। वह आपस में कहने लगी कि हम भी तो देख कर आते कि कौन इतना अमीर है जो रोज ही दस्त लगाता है। एक दिन वह अपने शौहर से छुपकर उनको बिन बताए वहाँ से चली गई। दोनों बहुएं जब आई तो एक छोटा सा घर था और सामने दस्तरखान लगा हुआ था, बड़ी बड़ी डेग में खाना बन रहा था। इस घर में कौन मौजूद था ये दोनों बहुएं नहीं जानती थीं। इन दोनों को भी खाना खाने के लिए बुलाया तो इन दोनों औरतों ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगी कि यह सदका खैरात वाला खाना हम नहीं खाते, हम कोई यतीम नहीं है, हम गरीब थोड़ी है ना इनको बुलाने वाली। कोई बेवा औरत थी, कहने लगी कि ऐसा नहीं है, ये खाना काफ़ी शिफा वाला है, इस खाने को जो भी खाता है शिफा याबो हो जाता है। इनमें से एक बहू बोली कि हम तो इन बातों पर यकीन नहीं रखते। दूसरी बोली कि हमने बड़ी मुश्किल से अपनी सांस से जान छुड़वाई है, और ये तो बताओ ये घर किसका है? दिखने में तो ये काफ़ी अमीर लोगों का घर नज़र आता है। बेवा औरत बोली कि नहीं, यहाँ पर एक औरत रहती है जो गरीब, मिस्कीन, फ़कीरों को खाना खिलाती है। जब बहुओं ने यह सुना तो वह डर गई, कहने लगी कि कहीं हमारी सांस तो नहीं यहाँ पर, जो यहाँ भी आकर गरीब और मिस्कीन को खाना खिला रही हैं। और वह सोचने लगी कि वह तो अपने भाई के घर में चली गई थी। उन्होंने कहा कि आओ घर के अंदर देखते हैं। वह दोनों घर के अंदर आई और एक बुजुर्ग थे वहाँ पर बैठे हुए इबादत कर रहे थे। इनका चेहरा काफ़ी नूरानी था, इनके चेहरे पर काफ़ी नूर था। वह दोनों औरतें बुजुर्ग को देखकर कांप गईं। बुजुर्ग ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? हम तो बस यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे। बुजुर्ग ने पूछा तो क्या खाना खा लिया? इन दोनों ने एक ज़बान में सफ़ेद झूठ बोल दिया कि जी जी खाना खा लिया। बाहर आकर छोटी वाली बहू बोली कि मैं तो डर ही गई थी कि कहीं हमारी सांस ही ना हो, पर यह तो कोई बुजुर्ग है जो इबादत कर रहे हैं। वह एक दूसरे से बात करने लगी और आपस में इनका मजाक उड़ाने लगी कि हमारी सांस ने हमें इतना तंग कर रखा था कि हमारे जहन से इनका ख्याल ही नहीं जाता। अच्छा हुआ कि वह हमें नहीं मिली और हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। पता नहीं कौन सी रात वाला खाना है, किस तरह यह लोग खाना खा लेते हैं और इसी तरह मुसलसल अपनी सांस की बुराइयां कर रही थीं और सदका खैरात को बुरा भला कह रही थीं। इनमें से एक ने कहा कि देखो मुझे क्या हो रहा है। इसके साथ वाली औरत ने देखा तो इसका जिस्म बदल रहा था। वह इतने में उस औरत का भी जिस्म बदलने लगा। देखते ही देखते दोनों जानवर बन गए। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि वह औरतें कुतिया बन गई थीं। इसी हालत में वह अपने घर पहुंची। इनकी जुबानें भी कुत्ते की तरह हो गई थीं। आगे शौहर डंडा लिए बैठे हुए था। शौहर आपस में कह रहे थे कि पता नहीं हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। इतने में वह दोनों कुत्तियां बनी हुई औरतें सामने आ गईं।
लड़ ने डंडा मार मार कर उन्हें भगा दिया। वह डरी सहमी हुई किसी दीवार के पास बैठकर छुप गई। अब वह दोनों औरतें बैठकर रोने लगी कि हम कुत्तियां कैसे बन गई, और अंदर से इनके शौहर की आवाजें आ रही थीं कि ना जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। यह सुनकर वह दोनों औरतें शौहर के सामने दोबारा आ गईं। इनके शौहर ने फिर से डंडे उठाए और इनको मारने लगे। इसीलिए अब वह मजबूर होकर अपने शौहर के सामने भी नहीं आ रही, जो दोनों इंसान से कुतिया बन गई। तो इनको एहसास हुआ कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्या दर्जा दिया, और वहाँ पर वह दोनों भाई बैठे परेशान हो रहे थे कि न जाने हमारी बीवियाँ कहाँ चली गई हैं। अपनी माँ की तो ज़रा भी परवाह नहीं थी, लेकिन बीवियों की परवाह कर रहे थे। इसी तरह कई दिन गुजर गए। उसी तरह वह औरतें कुतिया बनी हुई हालत में घूम रही थीं, भूखी प्यासी धर बदर की ठोकरें खा रही थीं। इनको खाने को कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, न ही पीने को कुछ मिल रहा था। वह अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इनके शौहर इनको डंडे मार रहे थे। जब भूख प्यास ने शिद्दत तैयार की तो एक दूसरे से कहने लगी कि आओ उसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर खाना बनता है। गरीब यतीम मिस्कीन बेवों को खाना खिलाया जाता है। आओ हम भी वहाँ जाकर खाना खाते हैं। जब वहाँ पर पहुँची तो देखा अब भी वहाँ पर खाना खिलाया जा रहा था। गरीबों ने कुत्तों को देखा तो डंडे मारकर वहाँ से भगा दिया। वापस आकर खाना खाने की दोबारा कोशिश की तो कोई लात मारता तो कोई डंडा मारता। अब इनको एहसास और पछतावा हो रहा था कि जो सलूक वह गरीब यतीम के साथ कर रही थी अब खुद इनके साथ हो रहा है। इतने में एक नौजवान आया और कहने लगा, लगता है कि तुम दोनों को भूख लगी है, मगर यह खाना इनके लिए नहीं है। जिनके दिल में रहम नहीं हो, तुम दोनों के दिल में रहम नहीं है, दर्द नहीं है। नौजवान बोला, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों कभी इंसान हुआ करती थी। तुम लोगों ने हर शख्स के साथ बुरा सलूक किया, और तुम लोग एक बूढ़ी औरत का भी दिल दुखा चुके हो। यह तुम्हारी शक्ल तुम्हारे अमाल की वजह से ऐसी हुई है। वह लड़का इन दोनों को कहने लगा कि चलो मेरे साथ। वह इनको इस कमरे में ले आया जहाँ पर बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। वह बुजुर्ग इनको देखकर मुस्कुराए, इन दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों ने उस दिन खाना खाया होता जिस दिन अल्लाह के नाम पर खाना खिलाया जा रहा था, और तुम दोनों ने अक्कड़बाजी ना की होती तो आज तुम लोगों का यह हाल ना होता। अल्लाह ताला की राह में खाना खिलाया जा रहा था। तुम दोनों ने क्यों नफरत की? तुम दोनों को अल्लाह पाक की राह में दिया हुआ खाना पसंद नहीं था, अल्लाह की राह में दी हुई रात पसंद नहीं थी, सदका पसंद नहीं था, और जो गरीबों को मिस्कीन को बेवा हों को खाना खिलाती थी। तुम लोगों ने इसको भी घर से निकाल दिया। वह दोनों ये बातें सुनकर आंसू बहाए जा रही थीं, और वह कर भी क्या सकती थी, बोल तो नहीं सकती थी। अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह के हुक्म से तुम दोनों इंसान की तरह बोलने लग जाओ। तो वह दोनों औरतें इंसान की तरह बोलने लग गईं। दोनों औरतें एक जुबान में होकर बोले कि हम जानते हैं, हमने अपनी सांस का दिल दुखाया है, इसको घर से निकाल दिया है। हम दोनों इससे हसद करती थीं, उससे जलती थीं। वह बुजुर्ग बोले कि तुम दोनों ने इस नेक औरत का दिल दुखाया, इसके बेटों को इसके खिलाफ कर दिया। वह नेक औरत कोई और नहीं, मेरी बहन है। वह दोनों बोली कि तो क्या वह आपके पास नहीं आई? बुजुर्ग बोले कि नहीं, वह मेरे पास नहीं आई थी। वह मेरे पास आ भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह एक खुददार औरत है। और जब मुझे अपनी बहन के बारे में इल्म हुआ तो मैंने अपनी बहन के पास अपने ख़ास आदमी को भेजा, जो इसके बेटे की तरह मदद करता रहा और इसका ख्याल रखता रहा। मुझे अपने इल्म के ज़रिए यह पता चल चुका था कि तुम दोनों ने मेरी बहन को जलील करके उसके घर से निकलवाया है। और तुम दोनों सोचती हो ना कि मेरी बहन के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। वह इतना सारा खाना कैसे बनाकर तकसीम कर देती है। जब कोई अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की राह में एक पैसा खर्च करता है तो इसके बदले अल्लाह पाक उसे 10 गुना ज़्यादा अता करता है। यह भी अल्लाह पाक का कर्म है। और यह जो तुम्हारा हाल हुआ है, इसमें इसकी कोई बदुआ शामिल नहीं। अगर तुम दोनों उस दिन खाना खा लेती, गुरूर तकब्बल की राह में दिए हुए खाने से नफरत न करती, आज तुम्हारा यह हाल ना होता। गुरूर तकब्बल तुम दोनों ने किया, और गुरूर तकब्बल तो शैतान ने किया था, जिसको अल्लाह पाक ने फरिश्ते से शैतान बना दिया। इस पर वह औरतें फूट फूट कर रोने लगीं कि हमें एक बार माँ जी से मिलवा दीजिए, हम उनसे माफ़ी मांगना चाहते। हमें कुत्तियाँ बनकर पता चला है कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्या मर्तबा अता किया है। इतने में ही वह बूढ़ी औरत आ गई। वह दोनों कुतिया बनी हुई औरतें अपनी सांस के कदमों में गिर गईं और रो रो कर माफ़ी मांगने लगी कि माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, बस एक बार हमें माफ़ कर दीजिए। वह औरत बोली कि बेटा, मैंने तो तुम लोगों के लिए कभी बद्दुआ नहीं की, और बेटा माफ़ करना ना करना यह सब अल्लाह के हाथ में है। और सदका और खैरात इंसान को बड़ी बीमारी से बचाता है, मुश्किलों से बचाता है। बेटा, मैं तो तुम लोगों के लिए ही ऐसा करती थी कि मेरे बच्चे, मेरी बहुएं इन बीमारियों से, इन मुश्किलों से हमेशा बचे रहे। वह दोनों औरतें कहने लगीं कि माँ जी बस आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम इस बात की खुशी होगी कि आपने हमें माफ़ कर दिया, भले ही हम इसी शक्ल में रहे। अब आप बस हमें माफ़ कर दें। बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। वह औरतें वहाँ से जाने लगीं तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा रुको,
मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। बूढ़ी औरत ने अपने नेक भाई अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहा कि भाई आप इन दोनों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इन्हें फिर से इंसान बना दे। तो अल्लाह वाले बोले कि नहीं, अभी नहीं, तुम दोनों जाओ और अपने शौहर को यहाँ पर बुला कर लाओ। वह दोनों औरतें अपने शौहर के पास चली गईं। पहले तो शौहर डंडा लेकर मारने के लिए भागे, लेकिन जब वह बोल उठी, इनको पता चला यह तो हमारी बीवियां हैं। उन दोनों औरतों ने अपने शौहर को बताया। वह अपने शौहर को लेकर वहाँ पर आ गई और बेटे अपनी माँ को देखकर काफ़ी शर्मिंदा हो रहे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, तुम दोनों ने अपनी माँ के साथ क्या किया? बेटे तो माँ का ख्याल रखते हैं और बुरा तुम दोनों के साथ भी हो सकता था, लेकिन तुम्हारी माँ के सदका खैरात ने तुम्हें बचा लिया। वह दोनों बेटे अपनी माँ के सामने रोकर माफ़ी मांगने लगे। नेक औरत बोली कि बेटा, मैंने तो तुम लोगों को पहले ही माफ़ कर दिया है। इस औरत ने अपने बेटों और बहू को माफ़ कर दिया और फिर अपने भाई को बोली कि अब आप भी इनको माफ़ कर दें और इनके हक़ में अल्लाह पाक से दुआ करें। बुज़ुर्ग ने इनके हक़ में अल्लाह पाक से दुआ की, ऐ अल्लाह, ये दोनों औरतें अपने गुनाहों की वजह से इस हाल में हैं, मगर या अल्लाह तू तो रहम करने वाला है। बुज़ुर्ग काफ़ी देर तक दुआ करते रहे। बुज़ुर्ग की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह पाक ने इनको कुतिया से इंसान बना दिया। दोनों बहुओं ने अपनी सास का हाथ पकड़ा और कहा कि चलिए माँ जी अपने घर में चले, वह आपका ही घर है, हमसे पहले उस पर आपका हक़ है। आपने ही इस घर को बसाया है और आप ही हमें यहाँ अपने बेटे से विवाह कर लाई हैं, और अब हम सब मिलकर पूरे गांव को खाना खिलाएंगे और अल्लाह की राह में खैरात करेंगे। बेशक अल्लाह पाक की राह में दिया हुआ दास गुनाह होकर इंसान की तरफ दोबारा पलटकर ज़रूर आता है, और सदका खैरात इंसान की तरफ आने वाली मुश्किल परेशानियों और आजमाइश को टाल देता है। इस सदका और खैरात ज़रूर दिया करें, क्योंकि सदका और खैरात करने से इंसान बहुत सी बीमारियों, मुसीबतों और आफतों से बच जाता है